Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back, friends. Welcome back to another video lecture by Kami Microbiologist. आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन इनहिबिटर के हवाले से कि सेल मेम्ब्रेन इनहिबिटर्स क्या है। तो जैसे आप लोग को जैसे नाम से ही ज़ाहिर है कि सेल मेम्ब्रेन इनहिबिटर्स वो एंटीबायोटिक्स है जो कि मोस्टली सेल मेम्ब्रेन को स्टॉप करते हैं, सेल मेम्ब्रेन की सिंथेसिस को स्टॉप करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के हवाले से कि वो क्या है, फिर सेल मेम्ब्रेन इनहिबिटर के हवाले से, फिर जो इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है उसके हवाले से हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन इनहिबिटर का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है, इसका रेजिस्टेंस क्या है, ये सब कुछ हम तफसील से पढ़ेंगे इस वीडियो लेक्चर में। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन के हवाले से। जैसे ही हमें सेल मेम्ब्रेन का थोड़ा बहुत पता चल जाए तो हमें फिर सेल मेम्ब्रेन इनहिबिटर जो एंटीबायोटिक हम पढ़ेंगे तो उसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन हमें आसानी से समझ आ जाएगा। तो सेल मेम्ब्रेन असल में इसका जो दूसरा नाम आपके पास है उसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये मोस्टली आउटसाइड ऑफ द सेल होता है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम ये देख ले तो ये आपके पास लेट सपोज एक सेल है, ठीक है, तो सेल का ये जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, लेट सपोज ये सेल का एक दूसरा लेयर होता है, तो मोस्टली ये जो आउटर मोस्ट लेयर सेल का होता है तो इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये जो एरिया होता है सेल का, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, मोस्टली सेल मेम्ब्रेन जो है इनर मोस्टली इनर पार्ट ऑफ द सेल एंड आउटर पार्ट ऑफ द सेल, यानी सेल का जो बाहर वाला हिस्सा होता है इन्वायरमेंट और इनर सेल के अंदर जो होता है उस इन दोनों को जुदा करता है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसके अलावा जो है अगर आप सेल मेम्ब्रेन की अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात कर ले तो जो हमारे पास बैक्टीरिया और प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन जो होता है, ये मोस्टली ये जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं ये अगर हम प्लांट सेल और बैक्टीरिया, लेट सपोज ये प्लांट और बैक्टीरिया के सेल होते हैं, तो ये जो इसका जो ये आपके पास सेल वॉल होगा और ये आपके पास भी सेल मेम्ब्रेन होगा। इनका कहने का भाई कि मोस्टली सेल मेम्ब्रेन के सेल वॉल के साथ ही अटैच होते हैं। ठीक है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ लिपिड बाइलेयर दैट इज सेमी परमिएबल। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेगुलेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल ड्यूरिंग एंटरिंग एग्जिटिंग द सेल। इसका पॉइंट का मतलब ये हुआ कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे पास होता है मोस्टली उसमें लिपिड बाइलेयर होता है और ये सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल का मतलब ये हुआ कि इससे प्रोटीन और दूसरे मॉलिक्यूल बड़े आसानी यानी जो सेल को जो मॉलिक्यूल्स चाहिए तो वो बड़े आसानी से पास हो सकते हैं। ठीक है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फॉर द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये क्या करता है, ये प्रोटेक्शन करता है सेल का। ठीक है, सेल को प्रोटेक्ट करता है। इट आल्सो प्रोवाइड फिक्स्ड एनवायरनमेंट इनसाइड द सेल, और सेल के अंदर जो एनवायरनमेंट होता है यानी सेल का जो खास स्ट्रक्चर होता है यानी ये स्फेरिकल होना, एलोंगेटेड होना, इट इज़ पॉसिबल बाय द सेल मेम्ब्रेन एंड द मेम्ब्रेन हैज सेवरल डिफरेंट फंक्शन। दूसरा फंक्शन भी इसका है। ठीक है, वन इज़ द ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट। इसका पहला फंक्शन तो ये न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करते हैं इनटू द सेल एंड आल्सो ट्रांसपोर्ट टॉक्सिक सब्सटेंस आउटसाइड ऑफ द सेल। क्योंकि ये सेमी परमिएबल होता है तो जो सब्सटेंस सेल को चाहिए जैसे कि न्यूट्रिएंट तो ये सेल के अंदर आते हैं सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए, और जो सब्सटेंस सेल के अंदर मौजूद होते हैं जो टॉक्सिक होते हैं तो वो भी इस सेल मेम्ब्रेन से आउट हो जाते हैं। ठीक है, इसमें ख़ास किस्म के चैनल होते हैं जिसको हम कहते हैं पोरिन चैनल्स। तो इस पोरिन चैनल के ज़रिए सब्सटेंस आते रहते हैं और फिर इसमें एक और ख़ास किस्म का वो होता है जिसको हम कहते हैं फ्लक्स पंप, फिर वहाँ से वो निकल जाते हैं। अनदर is that membrane of the cell would be the plasma membrane will have proteins on it which interact with other cells। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें आपके पास ख़ास किस्म के प्रोटीन्स होते हैं जो कि दूसरे सेल के साथ इंटरेक्शन करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं। ठीक है, दोज प्रोटीन कैन बी ग्लाइकोप्रोटीन। इस सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन होते हैं उसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, मीनिंग दैट देयर आर शुगर। ये जो ग्लाइकोप्रोटीन इसका मतलब है कि ये शुगर और प्रोटीन से मिलकर बनता है, और दे कुड बी लिपिड प्रोटीन या इसको लिपिड प्रोटीन भी कहा जाता है। इसका मतलब ये कि इसमें फैट्स और प्रोटीन होते हैं। ठीक है, यानी इसमें आपके पास ग्लाइकोप्रोटीन और लिपिड प्रोटीन मतलब शुगर प्रोटीन और फैट प्रोटीन्स इसमें आपके पास होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये कहते हैं एंड दोज प्रोटीन विच स्टिक आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन विल एलो फॉर वन सेल टू इंटरेक्ट विद अनदर सेल। इसके साथ दूसरे जो प्रोटीन होते हैं इसके आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन में, तो उस प्रोटीन की मौजूदगी की वजह से एक सेल दूसरे सेल के साथ इंटरेक्शन करता है। ठीक है, द सेल मेम्ब्रेन आल्सो प्रोवाइड सम स्ट्रक्चरल सपोर्ट फॉर द सेल, यानी जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि सेल मेम्ब्रेन की मौजूदगी की वजह से सेल को एक ख़ास स्ट्रक्चर मिलता है।
ठीक है। अब हम अगर बात करें कंपोजिशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, तो बैक्टीरियल मेम्ब्रेन जो होता है कंपोज्ड ऑफ 40% फास्फोलिपिड्स एंड 60% प्रोटीन। तो इसमें 40% फास्फोलिपिड्स होते हैं और 60% आपके पास प्रोटीन होते हैं, तो कुल मिलाकर 100% हो गए। द अरेंजमेंट ऑफ द प्रोटीन एंड लिपिड्स टू फॉर्म मेम्ब्रेन इज कॉल्ड फ्लूइड फोसिक मॉडल। जब प्रोटीन और लिपिड्स आपस में मिल जाते हैं और वो सेल मेम्ब्रेन का एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो उसको हम कहते हैं फ्लूइड फोसिक मॉडल कहते हैं। द फास्फोलिपिड्स आर एम्फेलिक मॉलिक्यूल्स विद अ पॉलीमर हाइड्रोफिलिक ग्लाइसरॉल हेड अटैच्ड वाया ईस्टर बॉन्ड टू टू नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड टेल्स which naturally form a bilayer in aqueous environment। अच्छा, इसके कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें आपके पास फास्फोलिपिड्स होते हैं, इसके बाइलेयर लिपिड बाइलेयर या फास्फोलिपिड्स इसमें होते हैं, ठीक है ना। अगर हम नीचे इसका स्ट्रक्चर देख ले तो बड़े आसानी से हम इसके समझ जाएंगे। अच्छा, ये देख ले, अगर स्ट्रक्चर की तरफ अगर हम आ जाए तो इसका ये जो पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन, ये मोस्टली क्या करते हैं, प्रोटेक्शन का अमल करता है। यानी कोई मॉलिक्यूल अगर आता है जो कि सेल को डैमेज करता है तो वो मॉलिक्यूल दोबारा वहाँ से हट जाता है, ठीक है। अब इसका ये वाला जो पोर्शन होता है, ये दरमियाना जो पोर्शन होता है, ये मिड पोर्शन, ये वाला, ये क्या करते हैं, यहाँ से मॉलिक्यूल्स, फैट्स, प्रोटीन्स, दूसरे मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, यानी आ जाते हैं। ये स्पोरिन चैनल्स के ज़रिए सेल के अंदर आपके पास बड़े आसानी से आते हैं, यानी ये ट्रांसपोर्ट वाला एरिया होता है। इसका ये जो पोर्शन होता है, ये यहाँ पर आपके पास ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, फास्फोलिपिड्स होते हैं, ठीक है ना, ख़ास किस्म के कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं। इनके मौजूदगी की वजह से जब दूसरा सेल जिसके साथ अगर यही तमाम तर प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हो उसके मेम्ब्रेन में, तो वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते, कनेक्शन करते हैं। इसी ज़रिए जब एक सेल दूसरे सेल के साथ कनेक्शन करते हैं तो उसके दरमियान एक ब्रिज बन जाता है जिसके ज़रिए जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी जेनेटिक मटेरियल एक सेल से दूसरे सेल में जाते हैं। फिर वो एक अलग चीज़ है, फिर सेल ख़ास किस्म को कम्युनिकेशन जिसको कोरम सेनिंग का प्रोसेस भी कहते हैं, आपस में इंटरेक्ट होते हैं, ठीक है ना, वो एक लंबा चौड़ा टॉपिक है। लेकिन यहाँ पर कहने का मतलब ये जो इसका ये वाला थर्ड पार्ट है तो ये कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये इसका ये जो ब्लू पोर्शन है, जैसे कि आप ये सर्कल के शक्ल में ब्लू पोर्शन आप देख रहे हैं, ये आपके पास हाइड्रोफोबिक मतलब ये इसका ये जो ब्लू पोर्शन होते हैं ये आपके पास हाइड्रोफिलिक है, यानी हेड वाटर लविंग है। और ये जिसका नीचे वाला पोर्शन ये हाइड्रोफोबिक है, यानी टेल वाटर रिपेलिंग। ये असल में पानी के साथ हल नहीं होता, ये हल होता है, हलशुद्ध होता है। जैसे ही हल होता है तो इसके साथ प्रोटीन मॉलिक्यूल, दूसरे मॉलिक्यूल बड़े आसानी के साथ अंदर आ जाते हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं इसके साथ ये वाले जो एरिया है ये प्रोटीन ज़्यादातर होते हैं, ठीक है, जिसमें पोरीन चैनल्स वगैरह आपके पास पाए जाते हैं, ठीक है, या ज़्यादातर वो होते हैं। इसका ये वाला पोर्शन अगर आप देख ले, कोलेस्ट्रॉल होता है, कार्बोहाइड्रेट, शुगर मॉलिक्यूल, दूसरे प्रोटीन्स वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास सेल मेम्ब्रेन का खास किस्म का स्ट्रक्चर है जो कि ये तमाम तर चीज़ें इसमें होते हैं, इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन होगा। इसको हम कहते हैं फ्लूइड फोसिक मॉडल। और एक यानी ये जो इसका ये लेयर और ये लेयर, इसको हम कहते हैं लिपिड बाई लेयर, ठीक है, क्योंकि दो लेयर होते हैं, इसके बाई लेयर इसको हम कहते हैं। लिपिड चूँकि ये लिपिड्स होते हैं, ठीक है, तो इसलिए लिपिड बाई लेयर इसको हम कहते हैं। तो अब आप लोगों को बड़े आसानी से ये समझ आ जाएगा अगर हम इसको पढ़ दें, तो यही चीज़ें इसमें भी लिखे हुए। तो अब हम इसको थोड़ा सा रिपीटली पढ़ते हैं। बैक्टीरियल मेम्ब्रेन आर कंपोज्ड ऑफ 40% फास्फोलिपिड, 60% प्रोटीन, अरेंज्ड प्रोटीन एंड लिपिड्स कॉल्ड फ्लूइड फोसिक मॉडल, जैसे कि अभी मैंने आपको बता दिया। द फास्फोलिपिड्स आर एम्फेलिक मॉलिक्यूल्स, जैसे कि मतलब एम्फेलिक मीन्स हल हो सकते हैं, ठीक है, विद अ पोलर हाइड्रोफिलिक ग्लाइसरॉल हेड, ठीक है, हेड के साथ इसका हेड पोर्शन होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अगर आप नीचे दोबारा देख ले तो इसका ये जो एरिया होता है ये आपके पास हाइड्रोफिलिक होता है या हाइड्रोफोबिक होते हैं, ठीक है, एक वाटर लविंग होता है, एक वाटर रिपेलिंग होता है, ठीक है ना। और फिर दूसरा पॉइंट ये कहते हैं फैटी एसिड विच नेचुरली बाइलेयर इन एक्वस इन्वायरमेंट, ठीक है, डिस्प्रेस्ड विद लिपिड बाइलेयर वेरियस स्ट्रक्चर एंजाइमेटिक प्रोटीन विच कैरिड आउट मोस्ट membrane function. At one time it was thought that the protein was nearly organized along the inner and outer faces of the membrane, and that is occurred for the double tracked appearance of the membrane in electron micrography.
However, it is known that while some membrane protein are located and function one side or another of the membrane, most protein are partially inserted into the membrane or possibly even transverse the membrane as a channel from outside to the inside. It is possible that proteins can move laterally along a surface of the membrane, but it is tremendously unlike that protein can be rotated within the membrane, which discontinues earlier theories of how ट्रांसपोर्ट सिस्टम माइट वर्क। वही बातें हो गई जो कि अभी मैंने स्ट्रक्चर में आप लोगों के एक्सप्लेन कर लिया, ठीक है, वही सारी बातें यहाँ पर एक्सप्लेन हुआ है। अच्छा जी, द मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरिया आर स्ट्रक्चरली सिमिलर टू द मेम्ब्रेन ऑफ द यूकैरियोट्स। वही बात, दोनों का मेम्ब्रेन ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, एक्सेप्ट द बैक्टीरियल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सैचुरेटेड और मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड डू नॉट नॉर्मली कंटेन स्टेरॉइड्स। अगर हम बात कर ले तो इसमें सिर्फ फ़र्क ये होता है बैक्टीरिया और एनिमल यानी यूकैरियोटिक के सेल मेम्ब्रेन में फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि उसमें स्टीरोल होता है और इसमें एनिमल्स में स्टीरोल होता है और जो बैक्टीरिया होता है उसमें नहीं होता। ए फॉस्फोलिपिड इन द मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरिया ई कोलाई द R1 and the R2 position or glycerol membrane of the glycerol are situated with glycerol saturated or monosaturated fatty acid with ester linkage to the glyceride. The R3 position is substitution. अच्छा जी, अब अगर इस डायग्राम में हम देख ले, ये डायग्राम है आपके पास और ये मोस्टली बैक्टीरियल फॉस्फोलिपिड्स का डायग्राम है, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या है, ये इथाइलनामीन है, इथाइलनामीन है और ये ईस्टर लिंकेज है, यानी एक दूसरे के साथ जब ये लिंक करते हैं ना तो ईस्टर बॉन्ड के ज़रिए लिंक करता है। ये आपके पास जो इसका ये जो लंबा चेन होता है ये फैटी एसिड चेन होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो इसके नीचे ये जो एरिया ये फैटी एसिड होता है, वही बात ये इसका हेड पोर्शन है, ठीक है ना, जो कि पोलर हेड पोर्शन है और ये हाइड्रोफोबिक एंड है, ये इसका हाइड्रोफिलिक एंड है। तो ये असल में इस वाले स्ट्रक्चर को अगर आप देख ले, इस वाले स्ट्रक्चर को यानी मॉलिक्यूलरी तौर पर एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन एक्सप्लेन हुआ है। सिंस प्रोकैरियोटिक लेक एंड इंटरसेलुलर ऑर्गेनेलीज फॉर process such as respiration or photosynthesis or secretion of the plasma membrane subsumes these process of for the cell are consequently has a variety function in energy generation and biosynthesis. For example, electron transport system that couples aerobic respiration and ATP synthesis is the more found in the prokaryotic membrane. इस पूरे पॉइंट का मतलब ये हुआ कि अगर हम देख ले कि बैक्टीरिया में जो रिस्पायरेशन का अमल होता है, एनर्जी जेनरेशन का अमल होता है, ये आपके पास सेल मेम्ब्रेन में होता है। एनर्जी का बनना, एनर्जी का आना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है ना, एटीपी सिंथेसिस होना, ठीक है। हमें तो पता है कि जो यूकैरियोटिक होता है उसमें ख़ास किस्म के इस चीज़ों के लिए ख़ास किस्म के ऑर्गेनेलीज होता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है ना, प्रोटीन बनने के लिए प्रोटीन का आना, ये सब कुछ आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया आपके पास होता है। इसमें ये बायोसिंथेसिस जो होती है, एनर्जी जनरेशन जो होती है आपके पास, इसके अलावा जो है रिस्पायरेशन का जो है वो मोस्टली माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। लेकिन इस दौरान जो अगर प्रोकैरियोटिक की हम बात करें तो उसमें सेल मेम्ब्रेन के जरिए होता है। तो फोटोसिंथेटिक chromophores that harvest light energy for conservation into chemical energy are located in the membrane. Hence, the plasma membrane is the site of oxidative phosphorylation and photophosphorylation in prokaryotes, analogs to the function of the mitochondria and chloroplast in the eukaryotic cells. Besides transports proteins that are selectively mediated the passage of the substances into and outside the cell. प्रोकैरियोटिक मेम्ब्रेन में कंटेन सेंसिंग प्रोटीन्स, वही सेंसिंग प्रोटीन जो कि कोरम सेंसिंग का एक मेन रोल अदा करता है, डेट मेजर कंसंट्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द एनवायरनमेंट और बिल्डिंग ब्लॉक्स डेट ट्रांसलोकेट सिग्नल टू जेनेटिक एंड मेटाबॉलिक मशीनरी इनटू द सेल साइटोप्लाज्म. Membrane also contain enzymes involved in many metabolic processes such as cell wall synthesis, septum formation. इस सेल मेम्ब्रेन में आपके पास खास किस्म के एंजाइम्स भी होते हैं जो कि सेल वॉल सिंथेसिस, सेप्टम फॉर्मेशन, यानी सेप्टम खास किस्म का फॉर्मेशन होता है। अगर आप देख ले तो ये आपके पास सेल मेम्ब्रेन होगा, सेल होगा, ठीक है। सेल में ये जो एक ख़ास किस्म का सेप्टम बन जाते हैं जिसके ज़रिए एक सेल दूसरे से यानी दो सेल आपके पास बन जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या कहलाते हैं, ये आपके पास सेप्टम्स वगैरह कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा,
नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, डीएनए रेप्लिकेशन, फिक्सेशन वगैरह ये सब कुछ आपके पास इस सेल मेम्ब्रेन में ख़ास किस्म का मेम्ब्रेन एंजाइम्स होते हैं, उसकी वजह से पॉसिबल होते हैं। ऑस्मोटिक और परमेबिलिटी, परमिएबल, लोकेशन ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर स्पेसिफिक सोल्यूट्स, सोल्यूट का ट्रांसपोर्ट यानी सोल्यूट सॉल्वेंट इन चीज़ों का आना जाना ये भी आपके पास सेल मेम्ब्रेन में होता है, ठीक है ना। एनर्जी जनरेशन आपके पास बनना, फंक्शन, रिस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस का अमल होना, ये सब कुछ आपके पास प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये भी सेल मेम्ब्रेन में होता है, ठीक है। इसके अलावा सिंथेसिस ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड्स जैसे कि लिपोपॉलीसेकेराइड्स ग्राम नेगेटिव सेल में बनते हैं, म्यूरिन वगैरह जो सेल वॉल के पेप्टिडोग्लाइकेन में बनते हैं। इसके अलावा जो है एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन वगैरह ये सब कुछ भी बनते हैं, और असम्बली एंड सिक्रीशन ऑफ एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स ये वगैरह इनका बनना ये भी सेल मेम्ब्रेन में होता है। कोऑर्डिनेटिंग ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन का होना, सेग्रीगेशन विद सेप्टम फॉर्मेशन एंड सेल डिवीजन, कीमोटेक्सिस बोथ में मोटिलिटी पर अच्छा मोटिलिटी सेल का होना यानी कीमोटेक्सिस वगैरह का होना ये भी सेल मेम्ब्रेन की वजह से होता है। लोकेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड एंजाइम सिस्टम, तो ये सारे आपके पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन है, ठीक है। तो ये था आपके पास सेल मेम्ब्रेन और इसके फंक्शन। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो चाहिए तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सेल मेम्ब्रेन इनहिबिटर्स के हवाले से पढ़ेंगे तफसील में, ठीक है।